फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर नेवल। आई एम मनीष शुक्ला। वापिस आपके सामने एक दूसरा C++ या सी में प्रोग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। दो तीन चार चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने सबसे पहले रख दूं। सी सबसे पहली ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सबसे पहली पोर्टेबल लैंग्वेज थी। पोर्टेबल का मतलब होता है वो कोई भी आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर सकती है। आइदर यूनिक्स प्लेटफॉर्म हो, आइदर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हो, आइदर विंडो प्लेटफॉर्म हो, आइदर डॉस प्लेटफॉर्म हो, सोलारिस प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये सभी पे सी प्रोग्राम बना सकते हो। इसीलिए तो सबसे पहली मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग यूनिक्स को भी सबसे पहले सी में कन्वर्ट किया गया। सी सबसे पहली पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ बहुत सारे एडिटर होते हैं, टर्बो भी होता है, आप चाहो तो बोर्डलैंड सी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली ये विजुअल स्टूडियो का C++ भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो यूनिक्स सी भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो स्को सी भी इस्तेमाल कर सकते हो। यूनिक्स में तो इनबिल्ट सी या C++ होता ही है, उसमें आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई जगह पे माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ होता है, कई जगह पे बोरलैंड का यूज़ होता है। नॉर्मली एडिटर आप कौन सा इस्तेमाल करते हो इससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रोग्रामिंग का जो कंस्ट्रेंट होता है, जो सिंटेक्स होती है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पे मैं आपके सामने वही यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले वापस ओपन किया हमने, बाय डिफ़ॉल्ट एक नो नेम डॉट cpp आया। कई बार ये प्रोग्राम की जगह दूसरा कोई प्रोग्राम आता है। अगर मुझे क्लोज करना है तो Alt F3। अगर आपको कीज़ याद नहीं रहती तो आप प्लीज़ लिखना शुरू कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। Alt F3 करेंगे तो आपके सामने अभी स्क्रीन पे कोई भी विंडो ओपन नहीं है। नई विंडो ओपन करने के लिए फाइल में जाना है, आपको N प्रेस करोगे तो भी चलेगा, एंटर दबाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर की विंडो ओपन हुई है। अगर आपको उसको मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ ये इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपको वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है तो यहाँ पे ये कीजिए। यहाँ पे आपको 1 जेम 1 दिखा रहा है, यानी 1 रो 1 कॉलम पे हो आप। अगर एंटर लगाओगे तो ये 2 कॉलम 3 कॉलम, ये आपकी रो चेंज होती गई। और अगर स्पेस बार दोगे तो आपके कॉलम भी यहाँ पे चेंज होंगे। तो इस तरीके से रो और कॉलम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। एक 2-3-4 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोलूँगा। अगर कोई भी जगह पे स्टार्टिंग में जाना है लाइन की तो होम की इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। अब हम यहाँ पे वापस दूसरा एक प्रोग्राम खोलना है तो यहाँ पे न्यू करेंगे। आपके सामने दूसरी विंडो ओपन हो गई है। आप चाहे उतनी विंडो ओपन कर सकते हो। अगर मूवमेंट करना है तो Alt 1 में जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन है, Alt 1 में फर्स्ट स्क्रीन में जाओगे, Alt 2 से सेकंड स्क्रीन में जाओगे, Alt 3 से आप थर्ड स्क्रीन में जाओगे। अगर ये थर्ड और 2 मुझे नहीं चाहिए तो Alt F3 करके मैं इसको बंद कर सकता हूं। अब वापिस हम आ गए यहाँ पे पहले स्क्रीन पे। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का नाम है नो नेम 00.cpp। यह सी का प्रोग्राम जो लिखा जाता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर का यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है। कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले वो प्रोग्राम क्यों बनाया गया है, वो प्रोग्राम क्या है, वो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है। वो लिखने के लिए यहाँ पे कमेंट इस्तेमाल होती है। यहाँ पे वापिस मैं आपको दिखाना चाहूँगा सी या C++ में 2 तरीके की कमेंट होती है। ये जो है उसको यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट बोला जाता है, सिंगल लाइन कमेंट बोला जाता है। जो पर्टिकुलर लाइन के आगे ये किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाता है। यहाँ पे दूसरा जो है इसको यहाँ पे मल्टी लाइन, वापिस यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट बोला जाता है। यानी एक से ज़्यादा लाइन में अगर आपको कमेंट लिखनी है तो आप ये मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एक ही लाइन में आपको कुछ लिखना है तो आप ये सिंगल लाइन कमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं लिखूँगा कि फर्स्ट हेलो प्रोग्राम। ओके, अब सबसे पहले मुझे यहाँ कोई भी चीज़ में अगर कुछ काम करना है तो यहाँ पे ये हैश इंक्लूड
stdio.h लिखना पड़ेगा। अगर C यूज़ करते हैं तो stdio.h लिखना है, और अगर आप C++ यूज़ करते हो तो यहाँ पे iostream.h लिखना होता है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं कुछ भी, जैसे मैंने आपको थियरी में आगे C में दिखाया था, अगर कोई भी फंक्शन होता है तो वो कुछ रिटर्न करता है तो उसके आगे उसकी रिटर्न टाइप लिखनी होती है। यहाँ पे हम पहले वॉइड लिखते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर वॉइड नहीं लिखना है तो क्या किया जाएगा। यहाँ पे तीन सी में तीन ब्रैकेट, तीन तरीके के ब्रैकेट सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। ये जो है उसको यहाँ पे मैथ्स ब्रैकेट बोला जाता है। ये ज़्यादातर फंक्शन के पीछे ओपन और क्लोज दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये दूसरा जो होता है उसको कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। अगर कोई भी फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बॉडी दिखाने के लिए ज़्यादातर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ पे अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट। मुझे सिर्फ यहाँ पे हेलो प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो। डबल कोटेशन के अंदर आपका जो भी मैसेज होगा वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा। वापिस एक बार बताना चाहूँगा, प्रिंट एफ फंक्शन है इसीलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आएगा। उसके अंदर आपको जो कुछ भी मैसेज लिखना है वो यहाँ पे हेलो करके इस तरीके से मैसेज लिख दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग लिखना है तो गुड मॉर्निंग लिखिए, आपका नाम लिखना है तो आपका नाम लिखिए। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, रन करने से पहले हम उसको पहले कंपाइल करेंगे तो आपने यहाँ मुश्किल से देखा जाए तो 3-4 लाइनें लिखी है, बट आप देखोगे यहाँ लाइंस कितनी कंपाइल्ड हुई है तो 8 लाइंस कंपाइल्ड हुई। यहाँ पे 2 एरर्स आपके सामने रखी गई है। यहाँ पे इंक्लूड मैंने गलत लिखा है, INCLUDE, मेरी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हुई है इसीलिए 8 लाइन दिखा रहा था। अभी वापिस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ 327 लाइन हो गई। आपने देखा था पहले 8 लाइन थी, अभी 327 लाइन कैसे हो गई? आंसर आपके सामने है। ये जो इंक्लूड फाइल होती है वो पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे ऐड हो जाती है। यानी मेरा प्रोग्राम 8 लाइन का था, बट बाकी की ये जो stdi स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल ऐड हो गई, तो इसके चलते यहाँ पे लाइन्स आपकी हो गई 327 नंबर्स ऑफ लाइन। यहाँ पे कंपाइल में वार्निंग भी 0 आ रही है, एरर भी 0 आ रही है। उसका मतलब मेरा प्रोग्राम अभी रन करने लायक है। यहाँ पे मैं Alt R कर भी सकता हूँ, Ctrl+F9 भी प्रेस कर सकता हूँ, दोनों का पर्पज़ एक ही है। मैं रन करूँगा, यहाँ पे प्रोग्राम आपके सामने रन हुआ। आउटपुट कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। विंडो मेनू में जाइए, यानी Alt W कीजिए और आउटपुट के लिए आप ढिंचा करके नीचे भी जा सकते हो या फिर सिर्फ O भी प्रेस कर सकते हो। आउटपुट के लिए आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से आएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये यहाँ ऊपर नीचे कहीं और जगह पे आता है, तो आप यहाँ पे उसको कास्केड कर सकते हो। कास्केड करोगे तो आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा, यानी आपको पता चलेगा। अभी आपका कर्सर जहाँ पे होगा यह वहाँ डबल लाइन है। अगर यहाँ ऊपर जाना है तो ऑल्ट करके 1 कीजिए, आप देख सकोगे आपका एक्टिव विंडो अभी 1 हो गया। उसके पहले एक्टिव विंडो आपका 3 था। तो अगर आपको आउटपुट विंडो में जाना है तो Alt 3 कीजिए, वापिस आपको 1 में जाना है तो 1 कीजिए, मैसेज विंडो देखना है तो Alt 2 कीजिए। तो आपके हाथ में होता है कि आप किस तरीके से काम करते हो। यहाँ पे कहीं प्रिंट फंक्शन है तो ये प्रिंट करेगा, ऐसा कुछ भी दिखाना है तो सिंगल लाइन कमेंट के साथ आप लिख सकते हो, विल प्रिंट समथिंग, ऐसा कुछ भी। नॉर्मली प्रोग्रामिंग में ये अच्छा माना जाता है कि अगर आप कुछ भी यहाँ जो स्टेटमेंट लिखते हो वो स्टेटमेंट का पर्पस हो सके तो साथ में लिखते चलिए, ताकि दूसरा कोई भी जब आपका प्रोग्राम देखता है तो उसको वो कमेंट के जरिए पता चल जाएगा कि उसका पर्पस क्या है। तो फ़ायदा ये रहेगा कि वो आसानी से उसको समझ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। सो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप साइबर नेवल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।